तो यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जो आत्मा है वो परमात्मा का सनातन अंश है। मरने मिटने वाला शरीर बदलता है, परिस्थिति बदलती है, बचपन की बुद्धि बदली, जवानी की बुद्धि बदली, बुढ़ापे की बुद्धि बदल जाएगी। तो ये नश्वर शरीर की बुद्धि और नश्वर शरीर का मन ये बदलता रहता है, विचार बदलते रहते हैं, स्वभाव बदलता रहता है। लेकिन इन सब का नियामक, इन सब का साक्षी जो कभी नहीं बदलता, शरीर बदल जाते हैं, मन बदल जाता है, बुद्धि बदल जाती है, जो कभी नहीं बदलता वो अजर अमर आत्मा है। और वही आत्मा परमात्मा का सनातन अंश है। ऐसा जानकर जीव सदा के लिए फिर निर्मोही होकर परम सुख की अनुभूति करता है। फिर लवलेश भी उसे कभी भी किंचित मात्र भी दुख नहीं होता, और वो खुद तो तरता है और दूसरों को तारने का सामर्थ्य प्राप्त करता है। उसकी मीठी नजर पड़ जाए तो सामने वाले के दुख मिट जाएं, ऐसी उसके अंदर शक्ति आ जाती है। भगवान कृष्ण उद्धव से कहते हैं, वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्य भीक्षणम हसति क्वचित विलज्य उद्गायन्ति नृत्यन्ते च मद्भक्ति युक्तो भुवनम पनाति। कभी वो गदगद वाणी से गाता है, कभी वो रोता है, कभी वो नाचता है, कभी वो लज्जा छोड़कर कीर्तन करता है। उसकी विभिन्न प्रकार के अष्ट व सात्विक भाव उत्पन्न होते हैं। भक्ति में युक्त चित्त हुआ, मोह ममता का त्याग करके परमात्मा को ही मुख्य विषय समझकर उसी में मन लगाकर भक्ति को ही सर्वोपरि धन समझता हुआ, ऐसा वो भक्ति युक्त मनुष्य जहाँ जहाँ कदम रखता है वहाँ वहाँ उस धरती को भी पवित्र करता चलता है। उसकी माता धन्य है, उसके पिता धन्य है, उसका वंश धन्य है, उसका कुल धन्य है, उसका गोत्र धन्य है। अरे जहाँ वो कदम रख देता है वो धरती माता भी धन्य हो जाती है। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवचीतयेन, कि वो धरती भी पवित्र हो जाती है। जिस कोख में वो जन्म लेता है वो अपनी माता की कोख को, गर्भ को पवित्र कर देता है। फिर वो दूसरे किसी के गर्भ में नहीं आता, वो सदा के लिए मुक्त हो जाता है। तो ये सत्संग सठ से सठ, दुराचारी से दुराचारी, पापी से पापी, अधम से अधम जीव को भी पतित पावन बनाने में समर्थ है, सक्षम है। और ऐसे सत्संग का सेवन प्रीति पूर्वक करना चाहिए। तो जो सत्संग का सेवन प्रीति पूर्वक करता है, भगवान उसको क्या देते हैं कि ददामि बुद्धि योगम तम। बुद्धिजीवी कई मिलेंगे, बुद्धिमान भी कई मिलेंगे, लेकिन भगवत कृपा जिसके ऊपर हो वो बुद्धि योगी बनेगा। और बुद्धि योग मिलने के बाद बुद्धि योग के प्रताप से फिर उससे कुछ गलत होता ही नहीं। दुर्जन हो तो वो सज्जन बन जाएगा, अगर वो सज्जन हो तो शांत बन जाएगा, शांत बना हुआ बंधनों से मुक्त हो जाएगा। और जो बंधनों से मुक्त हुआ वो दूसरों को भी बंधनों से मुक्त करने की शक्ति ले आएगा। ऐसा साधारण दिखने वाला मनुष्य असाधारण शक्ति वाला हो जाता है। सामान्य व्यक्ति भी असामान्य क्रियाएं करने वाला, असामान्य विचार करने वाला, असामान्य उसका स्वभाव होता है, और वो जगत को तारने की शक्ति ले आता है। सतरति लोकान तार्यति, कि वो तो तरता है, वो लोगों को भी तारता है। तो परहित बस जिनके मन माही, तिनको जगत दुर्लभ कछु नाही। अपने लिए और अपने परिवार के लिए तो सब करते हैं, धन भागी है वो कि जो धर्म के लिए करता है, देश के लिए करता है, संस्कृति के लिए करता है, मानवता को ऊंचा उठाने के लिए, मानवता को ज्ञान मिले, उसका अज्ञान नष्ट हो, उसके अंतःकरण में गुरु ज्ञान की ज्योति जगे और उसका कुल धन्य हो जाए, उसके लिए जो करता है सचमुच में वो अपनी सच्ची कमाई करता है। बाहर की कमाई तो यहाँ की यहीं पड़ी रह जाती है, लेकिन जो धर्म की कमाई करता है, पुण्यों की कमाई करता है, उससे बड़ा बुद्धिमान इस संसार में कोई नहीं हो सकता। क्योंकि यतो धर्म ततो जयः,
यतो धर्म ततो अभ्युदयः निःश्रेयस सिद्धि स धर्म। जहाँ धर्म है वहाँ विजय है, जहाँ धर्म है वहाँ अभ्युदय है, जहाँ धर्म है वहाँ निःश्रेयस की सिद्धि है। ऐसे धर्म का सेवन करके व्यक्ति मुक्त हो जाता है। और इस धर्म का प्रथम साधन रक्षा करने का भगवान नाम का कीर्तन है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम तम नमामि हरिम परम। कि जिस भगवान का नाम संकीर्तन सर्व पापों को नष्ट कर देता है और जिस भगवान को प्रणाम करने से सारे दुख नष्ट हो जाते हैं, ऐसे नंद नंदन परमानंद स्वरूप ईश्वर ही सदा कीर्तनीय है। कीर्तनीय सदा हरि ही, वो भगवान, वो मधुसूदन, वो केशव, वो ईश्वर अनंत रूपों में, अनंत नामों में, अनंत स्वरूपों में वो एक का एक परमेश्वर लीला कर रहा है। अरे सखी चल देख कि वह कौन झुरमुट में खड़ा रस बरसा रहा है। आंखों के झुरमुट के पीछे खड़ा वह कौन है जो आंखों को देखने की शक्ति दे रहा है। कानों के झुरमुट के पीछे वो कौन है जो सुनने की ताकत दे रहा है। बुद्धि के झुरमुट के पीछे खड़ा वह कौन जो ठीक और बेठीक आदि निर्णय करा रहा है। सूर्य के झुरमुट के पीछे खड़ा वह कौन जो सूर्य में प्रकाश छटका रहा है। चंद्रमा के झुरमुट के पीछे खड़ा वह कौन जो चंद्रमा में चांदनी बन बरस रहा है। वह कौन है प्यारा, वो कौन है दुल्हारा जो हमारे और तुम्हारे हृदय के झुरमुट के पीछे बैठा धड़कने चला रहा है। वो सबका प्यारा, सबका दुलारा, चाहे उसे कृष्ण कहे, चाहे कोई राम कहे, चाहे कोई अल्लाह कहे, चाहे कोई रब कहे, चाहे कोई आका कहे, चाहे कोई गोविंद कहे, चाहे कोई गोपाल कहे, चाहे कोई ठाकुर कहे, चाहे कोई विठल कहे, चाहे कोई पांडुरंग कहे, चाहे उसे साईं कह दे, है वो एक का एक, सबका प्यारा, सबका दुल्हारा और सबके अंतःकरण में बसने वाला वो हृदयेश्वर, वो प्राणेश्वर। वही सबका जीवन हो, वही सबकी मति हो, वही सबकी गति हो, वही सबकी प्रज्ञा हो, वही सबकी मेधा हो, वही सबकी श्रद्धा हो, वही सबका विश्वास हो, वही सबकी परिणति हो और उसी में ही मानवता का सुख हो। तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो ये नश्वरता से कदम मोड़कर शाश्वत की ओर कदम बढ़ाने का सुअवसर है। मिटने वाले से मुंह मोड़कर अमिट रहने वाले ईश्वर से प्रीति करने का समय है। बाहर से सुख नहीं लेकिन भीतर से सुख उभारने का अनोखा आयोजन है। तो इस आयोजन में मैं यही नहीं चाहता कि आप सिर्फ बाहर के शरीर से ही यहाँ पर मुझे सुनो या बैठो। आपका तन भी यहाँ रहे, आपका मन भी यहाँ रहे। ऐसा नहीं आपका तन यहाँ रहे और आपका मन कहीं दुकान पे हो, कहीं मकान में हो, कहीं घर में हो, कहीं पड़ोस में हो, कहीं किसी काम में हो। ना ना, मन भी यहाँ हो, तन भी यहाँ हो, पूरी मति यहाँ हो, पूरी गति यहाँ हो। बस सत्संग कैसे सुने कि जिसके श्रवण समुद्र समाना, कि सत्संग सुनते सुनते, भगवान का नाम लेते लेते जो कभी थकता नहीं, जो कभी ऊबता नहीं, उसको सच्चा भक्त माना है। प्रारंभ होता है श्रद्धा से, फिर श्रद्धा की बढ़ती हुई प्रक्रिया उसे रति कहते हैं। रति का आगे बढ़ा हुआ रूप जिसे भक्ति कहते हैं। और प्रेम तो भाई पराकाष्ठा है। और वो प्रेम न तो किसी हाट के बाजार में मिलेगा, न तो किसी चौराहे पे मिलेगा, न तो किसी मार्केट में मिलेगा, न तो किसी मंडी में मिलेगा, न तो किसी गोदाम में मिलेगा, न तो राजधानी में मिलेगा, और न किसी देश या विदेश में मिलेगा। किसी मॉल में नहीं मिलेगा, किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में नहीं मिलेगा। वो प्रेम किसी खेत में पैदा नहीं होगा। वो उस प्रेम का कोई बीज नहीं होता, उस प्रेम का कोई बेला नहीं होता, उस प्रेम का कोई पेड़ नहीं लगता। वो प्रेम परमात्मा का तो कोई संत कृपा कर दे तो अंतःकरण में जाग जाता है और जन्म जन्मांतरों के पाप को मिटाकर उसे पवित्र आत्मा बना देता है। कहे नानक जिन प्रेम कियो तिन पायो,
तो हमें उस परमात्मा से प्रेम करना है। नश्वर शरीर से जब प्रेम होता है तो उसे अभिमान कहते हैं या काम कहते हैं। जब पैसों में प्रेम होता है तो उसे लोभ कहते हैं। जब परिवार में प्रेम होता है तो उसे मोह कहते हैं। जब अपने किसी विशेष गुणों में या पद में या सत्ता में अभिमान होने पर जो प्रेम होता है तो उससे मद मत्सर कहते हैं। लेकिन वही प्रेम जब परमात्मा में हो जाता है तो वो मुक्ति का खुला द्वार है। परमात्मा स्वयं प्रकट हो जाता है। भावो ही विद्यते देवो न लोष्टे काष्ठे पाषाणे च। भाव में ही देव है। न तो वो देव लकड़ी में है, न तो देव पत्थर में है, न तो वो देव किसी धातु की या पाषाण की या मिट्टी की मूर्ति में है। जहाँ भाव कर दिया वहाँ भगवान प्रकट हो गया। श्रद्धा से तुलसी को पानी दो। रविवार को छोड़कर तुलसी के पत्ते तोड़ो, खाओ। रविवार को तोड़ना निषिद्ध है, खा तो सकते हैं। 7 दिन तक तुलसी बासी नहीं मानी जाती। धर्म लाभ होगा, पुण्य लाभ होगा। करोड़ देवताओं का निवास स्थान रूप गौ माता भगवान को का ही स्वरूप है, भगवान को प्यारी है। भगवान कृष्ण गायों के पीछे जाते थे तो गोपाल कहा, वो गायों की सेवा करते थे, गायों के चरणों की वंदना करते थे, इसलिए उनको गोविंद कहा। ये गोविंद और गोपाल का देश है। गायों को बचाने का संकल्प लेना चाहिए। गाय कटेगी, भूकंप बढ़ेंगे, दुख बढ़ेगा, कष्ट बढ़ेगा। गायों की सेवा हो, गायों को घास आदि डालें, गायों की रुचि पूर्वक पालना करें, उनका दूध पिएं और गौ दुग्ध से, गौ घृत से अपनी बुद्धि को, अपने जीवन को तेजस्वी बनाएं। अपने बाल बच्चों को गाय का दूध, गाय का घी आदि खिलाएं, उससे उनकी मेधा शक्ति बढ़ेगी। जब वो सूर्य की किरणों में विचरण करती है, सूर्य केतु नाड़ी उसके शरीर में होती है, सूर्य की ओजस्वी सुवर्णमयी किरणों को अपने शरीर के अंदर वो खींच लेती है, अपने दूध में मिला देती है। इसलिए गाय का दूध पीला होता है, मक्खन और घी भी पीला होता है। दूध देने वाली तो कई जानवर हैं। भैंस भी देती है, गधी भी देती है, घोड़ी भी देती है, ऊँटनी भी देती है, भेड़ भी देती है। लेकिन गाय को ही माता कहा, क्योंकि गाय के अंदर वो चीज है, गाय पूजनीय है और ये स्वयं देश अपने आप में पूजनीय है। तुमने भी कभी नहीं सुना कि पाकिस्तान माता है या जापान माता है या अमेरिका माता है या जर्मन माता है या अमुक देश माता है। जब जब किसी ने सुना तो ये सुना होगा कि भारत माता है, क्योंकि भारत सबको निभाता है, इसलिए भारत माता है। इसने हर धर्म वालों को, हर मजहब वालों को, हर संप्रदाय और हर पंथ वालों को निभाने की इस देश में शक्ति है, इसलिए भारत को माता का दर्जा दिया है। तो ये गाय, ये भगवान की विभूति है, भगवान का स्वरूप है। तुलसी की सेवा करो, गाय की सेवा करो, सूर्य की पूजा करो, बुद्धि चमकेगी, ऋतंभरा प्रज्ञा होगी और आरोग्य आयुष्य वृद्धि होगी। और भगवान की मूर्ति को और गुरु को मनुष्य न समझना, मूर्ति को पत्थर न समझना, तुलसी को पौधा न समझना, गाय को जानवर न समझना। ये सब भगवान के ही शरीर हैं। गंगा नदी नहीं है, ये भगवान का स्वरूप है। तो भगवान कण कण में, रोम रोम में विलसित हो रहे हैं। सत्संग के द्वारा अज्ञान मिटता है और ये ज्ञान दृष्टि प्राप्त होती है। फिर कहीं भी किसी भी प्रकार का किंचित मात्र कोई भी दुख नहीं रह जाता। सर्वत्र सुख ही सुख, आनंद ही आनंद दृष्टिगोचर होता है। और तुकाराम जैसे, एकनाथ जैसे, ज्ञानेश्वर जैसे जिनकी ज्ञान दृष्टि हो गई, हजारों हजारों कष्टों और विपदाओं के बीच उनकी ज्ञान दृष्टि के द्वारा उन्हें निरंतर सुख और संतोष मिलता रहा। उन्होंने जो गाया, उन्होंने जो कहा, उन्होंने जो लिखा, उनको जो समझ में आया और उन्होंने जो गुनगुनाया, वो शास्त्र बन गए और मानवता का आज भी पथ प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आइए, उन संतों ने जो ईश्वर को देखा, समझा और पाया और जिस रूप में उस ईश्वर को नवाजा, जिस नाम से उस ईश्वर को पुकारा, हम भी उसी नाम से पुकार कर अपने अंतःकरण में भक्ति का धन बढ़ाएं, क्योंकि यही धन इस जीवन में काम आएगा, मरने के बाद काम आएगा।
कोई कहता है तेरा धनमाल कितना है, कोई कहता है तेरा बच्चे और बाल कितना है, कोई कहता है तेरा जमीन और जायदाद कितना है, लेकिन कोई मिल जाए प्रभु का प्यारा जो यह कह दे कि तेरा प्रभु के प्रति प्यार कितना है, तो आनंद आ जाए। संसार की वस्तुएं और संसार की धन दौलत तो मरने मिटने वाली है, लेकिन भगवान के नाम का जो सहारा है वो एकमात्र ऐसा आश्रय है, ऐसा खजाना है, ऐसा परम मित्र, परम सखा और परम हितैषी है कि जीव सदा के लिए फिर सुखी और संतुष्ट हो जाता है।